फिल्म की शुरुआत में हमें 1944 का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं बहुत बड़ी जंग चल रही है। नाजी आर्मी एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। उसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था और उस आदमी का दोस्त बस उसे देखता ही रहता है। वो सोचता है ये आर्मी मेरे दोस्त को कहाँ पर ले जा रहे हैं। जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो हमें पता चलता है ये इंडियाना जोन्स है। दरअसल यहाँ पर नाजी बहुत सी एंटीक नायब चीज़ों को जंग के बाद चुरा रहे थे। उन्हें उसी जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। जाना भी यहाँ पर खास चाकू की तलाश में आया था। अब नाजी का एक साथी जिसका नाम वॉलर होता है वो उसे देखकर अपने बैग में रख लेता है। तभी उधर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इंडियाना बचकर निकल जाते हैं और एक गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसी गाड़ी में दो नाजी फौजी भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे उनका ड्राइवर बैठा है, इसलिए इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी चलाता रहता है। आधे रास्ते में नाजी फौजी को पता चल गया था कि ये इंडियाना है जो इनसे छूटकर भाग रहा है। अब जब उन्हें पता चलता है तो इंडियाना ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी थी और कुछ फौजियों को मारते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में दरअसल सारे नाजी फौजी इस जगह से एंटीक चीज़ों को लेकर जा रहे थे। वो ट्रेन के डिब्बे में पहुंचता है। यहाँ पर वो कीमती चाकू था, मगर उसे देखने पर पता चलता है वो असली नहीं नकली था। ये बात नाजी के साथी वॉलर को पहले से ही पता चल गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे वहीं पर छोड़ दिया। वॉलर के हाथ में तो यहाँ पर बहुत ही कीमती मशीन लगी जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिस वजह से वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। अब इन सब चीज़ों को वॉलर के पास इंडियाना के दोस्त भी देखता है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। उधर इंडियाना को बहुत ही कीमती एंटीक चीज़ें मिली। फिर वो वहाँ से एक दूसरे डिब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि कोई नाजी उसे पहचान ना पाए। इंडियाना उधर ही अपने दोस्त को भी देखता है जो कुर्सी से बंधा हुआ था। वो उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। आगे वाले डिब्बे में इंडियाना को वॉलर मिलता है जिसके पास वो डिवाइस थी। वो उसको मुक्का मार के वो डिवाइस ले लेता है जिससे टाइम ट्रेवल भी हो सकता था। फिर वो दोनों इस ट्रेन के ऊपर भागते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर उन्हें पकड़ा जा सकता था, मगर नाजी उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो उस ट्रेन के आगे बम ब्लास्ट कर देते हैं। जब इंडियाना ये देखता है तो अपने दोस्त को लेकर नहर में कूद गया था, इसलिए दोनों बच गए थे। अब इन्हें पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर बम नाजियों ने नहीं छोड़ा था, असल में ये काम अमेरिकन्स का था और वो टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उनके कब्जे में थी, यानी कि वो डिवाइस इंडियाना को मिल ही नहीं पाई। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बड़े हो गए थे। हमें उनका कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर थे जो हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में बताते हैं। वो अपने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं। सभी स्टूडेंट उनके क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। यहाँ पर हेलेना नाम की एक लड़की थी जो इंडियाना के सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर देती है, जिससे सुनकर वो बहुत खुश हुए। वो यहाँ पर सभी को उस साइंटिस्ट का नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत सी चीज़ें बना चुके हैं, जैसे कि हथियार और बहुत सी डिवाइस वगैरह जिनसे टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। फिर इंडियाना कॉलेज से निकलते हैं, जिनके पीछे पीछे हेलेना भी थी और साथ ही हेलेना के पीछे एक सीआईए एजेंट। एक होटल में बहुत सारे गुंडे, उनमें एक अमेरिकन एजेंट भी था। उधर वॉलर भी होता है जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा, जो एंटीक चीज़ों को चुराना चाहता था। ये अमेरिकन एजेंट वॉलर के लिए ही काम करता था। दरअसल वॉलर ने यहाँ पर सबसे अपनी पहचान छुपाई थी कि वो नाजी है। वो यहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। सीन शिफ्ट होता है हेलेना और इंडियाना पर। हेलेना इंडियाना को बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ों को जानने का बहुत शौक है। मैंने बहुत सी इन चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ा है और यहाँ पर उसी डिवाइस की बात भी करती है जो टाइम ट्रेवल डिवाइस थी। हेलेना कहती है मुझे वो डिवाइस डायल ढूंढना है। ये सुनकर इंडियाना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। वो हेलेना को अब अपने साथ उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ पर वो पढ़ाया करते हैं। वो उस डिवाइस को निकालकर हेलेना को दिखाते हैं जो इंडियाना ने उसे संभाल कर रखा हुआ था। यह आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा उस साइंटिस्ट ने तोड़ दिया था।
जब उसने इसे बनाया, क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि ये गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कभी ना कभी ये गलत हाथों में भी जा सकता है। तभी उधर कुछ लोग आ जाते हैं जो सीआईए के एजेंट थे। उनमें वही एजेंट भी थी जो हेलेना का पीछा कर रही थी। उन्हें दरअसल ये बात पता चल गई थी कि डियाना के पास वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो उन पर गन कर लेते हैं। तभी हेलेना यहाँ से वो डिवाइस लेकर भाग गई। इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल दिया जाता है और उनसे पूछते हैं कि बताओ वो डिवाइस कहाँ पर है। तभी आगे जाकर उनकी वैन रुकती है। आगे बहुत भीड़ होती है क्योंकि आज नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए उनकी वैन को रोक दिया जाता है। फिर ये सभी इंडियाना को पैदल लेकर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इंडियाना उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। वो यहाँ से घोड़े पर चढ़ते हैं और फिर आगे ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल गए थे। आगे जाकर उनकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है क्योंकि वो अपने दोस्त के पास आ गए थे। उनके दोस्त बताते हैं कि हेलेना चोर है। वो एंटीक चीज़ों को चुरा कर बेचती है और बहुत वक्त उसने जेल में भी गुजारा है। सारी बातें सुनकर इंडियाना कहते हैं कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास कीमती डायल डिवाइस है। अब इंडियाना के दोस्त उनका सारा बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने उनके नकली पासपोर्ट भी बनवा दिए थे। इंडियाना के दोस्त उन्हें उनकी केप देते हैं जो बहुत पुरानी थी। वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ किया गया हर एडवेंचर मुझे याद है। अगले दिन इंडियाना उसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं तो हेलेना उस टायर की नीलामी कर रही थी। वो जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उधर ही हेलेना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है जो उसका दोस्त भी था। वो हाथ छुड़वाकर आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इंडियाना वॉलर को भी देखते हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया था कि वो नाजी है क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। वो उसे देखकर बोलते हैं, हेलेना तुम इस डायल की नीलामी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। उस डिवाइस के सभी पीछे थे। आखिर में वो डिवाइस हेलेना के हाथ में आती है। वो उसे अपने असिस्टेंट की तरफ फेंकती है। तभी उसके हाथ से वॉलर उस डिवाइस को छीनकर ले जाता है। हेलेना और डियाना दोनों भागते हुए बाहर आते हैं, मगर तब तक वॉलर वहाँ से जा चुका था। डियाना एक ऑटो रिक्शा लेकर उनका पीछा करते हैं, मगर वो लोग जा चुके थे। फिर वॉलर दिखाया जाता है जिसको सीआईए एजेंट बोल रही थी कि तुम जानते हो तुम्हारी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। यानी कि इंडियाना के पीछे जो सीआईए एजेंट थे पड़े थे वो सभी वॉलर से मिले हुए थे। वॉलर उस एजेंट को मार देता है और ये कहता है कि मैं नाजी हूँ, नाजी था और नाजी ही रहूँगा। यानी कि अब तक वो अपनी असली पहचान छुपाकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उधर दूसरी तरफ इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास शिप था, जो एक सेलर होता है। वो उससे कहते हैं कि मुझे समुद्र के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उनके साथ हेलेना और उसका असिस्टेंट भी था। हेलेना तभी बातों के दौरान इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले अपने बेटे को बचाऊंगा जो एक हादसे में मर गया था। ये बात कहकर वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन ये समुद्र में अपना सफ़र शुरू करते हैं। उन्हें नाजी के शिप को ढूंढना था जो समुद्र में डूबकर तबाह हो गया था। वहाँ समुद्र में बहुत से ढांचे पड़े हुए थे जो उन लोगों के थे जो शिप में डूबकर मर गए थे। वे वहाँ पर इनके पास एक व्हेल मछली आती है। इंडियाना उसे वहाँ से भगाते हैं। उन्हें उस शिप में एक बक्सा मिला जिसे वो लेकर ऊपर आते हैं। ऊपर शिप में वॉलर के आदमी उन्हें कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो उस बक्से को लेकर ऊपर आते हैं तो लोग उस बक्से को ले लेते हैं। उसमें एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो इसे हेलेना को पढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वह आर्कियोलॉजिस्ट थी और सारी बातें उन्हें गलत बताकर एक बम ब्लास्ट कर देती है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर इंडियाना, हेलेना और उसका असिस्टेंट एक दूसरी शिप पर चले जाते हैं। इंडियाना ने वो पत्थर भी साथ ले लिया था। जब वो ये देखते हैं ये पत्थर तो बहुत भारी है, तभी वो उसमें आग लगा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद उसके अंदर कुछ तो ज़रूर होगा। जब वो उसे आग लगाते हैं तो उसमें से एक गोल्ड की सील निकलती है जिस पर यह लिखा था कि दूसरे डायल का हिस्सा कहाँ पर है। उन्हें एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर वो साइंटिस्ट दफन था जिसने टाइम मशीन को बनाया था और दूसरा हिस्सा उन्हें वहीं पर मिलना था।
फिर ये तीनों उसी जगह पर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही हेलेना का असिस्टेंट अगवा हो गया। इंडियाना उन लोगों का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। जाते हुए हेलेना इंडियाना को बताती है कि मेरा असिस्टेंट बहुत चालाक है, आप उसकी फिक्र ना करें, वो जानता है कि उसे मुसीबत से कैसे निकलना है। अब जब ये केव में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले ही वोलर के आदमी मौजूद थे। उस कार में जहरीली गैस छोड़ी गई थी। इंडियाना थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जब गोल्ड की सील मिली थी, उस पर आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ था। अब आगे चलते हुए उन्हें गार में एक बहती हुई नदी मिलती है, जिसको ये लोग पुल से पार करते हैं। इनके पीछे पीछे वोलर के आदमी भी थे। आगे जाकर इंडियाना और हेलेना को उस साइंटिस्ट का मकबरा नजर आ जाता है। जब वो पत्थर को हटाते हैं तो उसका कंकाल पूरा पड़ा था। उधर ही उन्हें उसी डिवाइस का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश थे। हेलेना उधर बनी हुई तस्वीरों को देखती है, जो कि आज के ज़माने की थी। वहाँ पर एरोप्लेन और घड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि उस ज़माने में भला इन चीज़ों के बारे में किसी को कैसे पता होगा। वो उसी साइंटिस्ट के कंकाल पर बंधी हुई एक घड़ी को भी देखती है, जो कि आने वाले ज़माने की थी। वो उसे देखकर बोलती है कि ये बात तो काफ़ी हैरान करने वाली है, जो घड़ी इन्होंने बांधी हुई है। ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक आई भी नहीं है। फिर हेलेना को ये बात समझ आती है कि असल में साइंटिस्ट वक्त के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तभी इंडियाना भी ये सारी बातें सुनकर कहते हैं ये सच है। तभी वहाँ वोलर आ जाता है, जो कहता है कि ये साइंटिस्ट कभी भी गलत नहीं था, टाइम ट्रेवल हो सकता है। फिर वो उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा इनसे ले लेता है और साइंटिस्ट ने जो घड़ी हाथ पर बांधी थी उसको डिवाइस पर रखता है तो वो चलने लगी। यहाँ पर हेलेना का असिस्टेंट भी आ जाता है। वो वोलर पर हमला करता है। तभी वहाँ गोलियाँ चलना शुरू हो गई थी। इसमें इंडियाना भी जख्मी हो गए थे। वो हेलेना से कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर हेलेना और असिस्टेंट वहाँ से निकल जाते हैं। वोलर और उसके आदमी इंडियाना को लेकर अपने साथ चले गए थे। ये सब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वोलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ पर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास डिवाइस भी है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं। उधर हेलेना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी, इन्हें छुपकर देख रही थी। वो अपने असिस्टेंट को एक जहाज़ दिखाती है, कहती है उसे देखो, क्या तुम उसे चला लोगे? वो कहता है हाँ, मैं कोशिश करूँगा। फिर हेलेना एक बाइक की मदद से वोलर के प्लेन में चढ़ जाती है। उसका असिस्टेंट भी प्लेन लेकर पीछे आ रहा था। वोलर को वो जगह मिल गई थी जहाँ पर वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान पर तेज रोशनी होती है और जहाज रोशनी में चला जाता है। पीछे ही हेलेना के असिस्टेंट का प्लेन भी था। उनका प्लेन काबू से बाहर हो जाता है, क्योंकि में ये गए वहाँ पर जंग चल रही थी और हर तरफ तबाही तबाही थी। अब हेलेना उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है, मगर नहीं होता। हेलेना प्लेन से लटक जाती है। रियाना उसे आकर बचाते हैं, मगर तभी दोनों नीचे गिर गए, लेकिन उनका पैराशूट खुल जाता है। वो दोनों बच जाते हैं। उधर ही हमें वो साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया हुआ था। वो अभी भी बैठे उसे पूरा ही कर रहे थे, यानी कि ये वक्त तो पीछे का है। उस वक्त टाइम ट्रेवल मशीन बनी ही नहीं थी। वो अब उस प्लेन को गिरता हुआ देखते हैं, इसमें वोलर था। वो प्लेन पूरी तरह गिरकर तबाह हो जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट आकर वोलर के हाथ से उस घड़ी को उतार लेते हैं जो उसने उनकी बांधी हुई थी, जो प्रेजेंट में हमने साइंटिस्ट के ढांचे पर देखी थी। अब यहीं पर इंडियाना हेलेना को बताते हैं ये सब सारा प्लान साइंटिस्ट का था। उन्होंने अपने डायल को ऐसे सेट किया था कि अगर आने वाले कल में कोई उस डायल को इस्तेमाल करे तो वो उसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो रहा करते थे। और देखो ऐसे ही हुआ। मैं यहीं पर अब हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी ज़िंदगी है बची है, मैं बस यहीं पर रह कर गुजारना चाहता हूँ। तभी वो साइंटिस्ट उनके पास आते हैं और इंडियाना को घड़ी और डायल दे टाइम ट्रेवल मशीन देते हैं। कहते हैं कि इसे तुम अपने वक्त में साथ ले जाओ। इंडियाना कहते हैं नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तभी हेलेना कहती है आप यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए हैं, अगर आप यहीं पर रहे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है।
इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तभी वो उनके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपनी दुनिया में थे, यानी अपने वक्त में, प्रेजेंट में। उनके पास ही घड़ी और टाइम ट्रेवल मशीन उनके पास पड़ी थी, जिससे वो 2000 साल पीछे गए थे। फिर वहाँ एलिना आती है और बोलती है, मैं जानती हूँ आप अकेले हैं। तभी वो वहाँ उनकी वाइफ को बुलाती है, जो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है।